Hello everyone, I am Dr. Abhishek and I completed my MBBS from Baskir State Medical University and I scored 161 in first attempt. हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि हमारी पहली बैच थी जो वहाँ पे थोड़े से अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट गए हुए थे और स्पेशली मैं थैंक्स करूँगा हमारे डीन रसूल सर को जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें यहाँ पे। और अगर बस्किर की बात करें तो वहाँ पे जो फैकल्टी है जैसे कि यहाँ पे DBMCI की फैकल्टीज़ होती हैं वो भी कांटेक्ट वहाँ पे करती हैं, मोटिवेट करती हैं हमें, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। हमारे कॉलेज टाइम से ही डायरेक्ट इंटरेक्शन था हमारा। कुछ मैंने वहाँ पे मेरी अचीवमेंट ये रही कि बस्किर में वहाँ पे पहले कभी भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। तो हमारी जो बैच हुई जैसे कि मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे कि शुभम, तौफीक, अरशद, अरावेंद्र, आकाश और कुछ भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया और वो स्टिल अभी तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये एज अ इंडियन हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ पे, क्योंकि रशिया में कोई भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं होता था। तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, मेरे दोस्तों की काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने एजुकेशन के साथ में थोड़ा सा अपने अंदर पैट्रियोटिक नेचर को भी कैरी करिए, ये हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो गाइज़ मैं थोड़ा सा आपको DBMCI फैकल्टीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एज अ स्टूडेंट मुझे किस फैकल्टी ने काफ़ी ज़्यादा मैं उनसे इम्प्रेस्ड रहा। तो मैं सबसे पहले मैं अश्वनी सर को मैं बहुत मतलब एनाटॉमी पढ़ेंगे अगर आप, तो अश्वनी सर की एनाटॉमी ऐसी लगेगी कि आपको क्लास में ही आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत टाइम देना है आफ्टर क्लास के बाद में, तो आप इजीली एनाटॉमी को लर्न कर सकते हैं। और स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा ENT को, संजय सर की ENT बहुत ही कंसाइज नोट्स है। अगर आप ENT संजय सर से पढ़ते हैं, DBMCI की टॉप फैकल्टी हैं संजय सर, उनकी नोट्स जो है हमारे FMG एग्जाम में 50 to 60 पेज की नोट्स थी जो आप इजीली विद इन डे या फिर 4 to 5 आवर्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी हमारे सर्जरी की फैकल्टी है जय अरोरा सर, सभी इनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जय अरोरा सर को सभी लोग जानते होंगे। और थमीम सैफ सर हैं, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं यहाँ पे। स्पेशली रिकमेंड करूँगा माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि जितने भी मेडिकोज होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी पे थोड़ा सा उससे दूर भागते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पूरा रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। बट अगर आप डॉक्टर नसीर सर से अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी रटना नहीं है हमें, क्योंकि थोड़ा सा वो जो सिस्टम है पढ़ाने का माइक्रो का, उनका क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही बेटर वे में नसीर सर देते हैं। और एक फैकल्टी मैं और रिकमेंड करता हूँ जो मुझे मैं उनसे काफ़ी इंप्रेस्ड रहा, अंकुर सर से। अंकुर सर का जो पहली चीज़ ये है अंकुर सर की, वो क्लास में मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं और वे ऑफ एक्सप्लेनिंग किसी भी टॉपिक का जो है वो बहुत ही बेटर था। आप क्लास में ही, जैसे कि उन्होंने हमें बायोकेमिस्ट्री और साइकेट्री पढ़ाया, तो बायोकेमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा बायोकेमिस्ट्री में भी किया है और सबसे अच्छे नंबर में से अगर मैं बोलूँगा तो सबसे अच्छे नंबर मेरे बायोकेमिस्ट्री में आए होंगे। बिकॉज टोटली मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ अंकुर सर को, क्योंकि उन्होंने जिस वे में एक्सप्लेन किया है वो माइंड ब्लोइंग है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे अपनी पढ़ाई की FMG के लिए। तो मेरी पढ़ाई डिपेंड करती थी कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता हूँ। आप रेगुलरली पढ़िए, 6 से 7 घंटे पढ़िए, 8 से 10 घंटे पढ़िए, बट आप कॉन्टीन्यूसली उसे फॉलो करते जाइए। और जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक दिन में 12 से 14 घंटे, 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं और 2 से 3 दिन तक वो टच ही नहीं करते बुक को, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। आप डेली 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं, वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, ईजिली आपको लर्न होती जाएंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम एक सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं, जैसे कि हमने सर्जरी पढ़ लिया है, तो सर्जरी खत्म करने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होते हैं। जैसे हमने कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, जैसे ऑप्स हमने स्टार्ट किया, तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद में सर्जरी क्या होगा हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो हमें इसके लिए करना है कि आप ऑप्स गाइने को पढ़ते रहिए और सर्जरी को पर डे आप 1 आवर दीजिए। 1 आवर में जैसे कि इंपॉर्टेंट हाई यील्ड्स जो हैं, जैसे कि आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करिए, और जो भी PYQs हैं, आप मस्ट डू टॉपिक्स हैं आप उनको करिए। और PYQs सभी लोग करें, क्योंकि PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट PYQ से आएंगे। ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी, PYQ और कंसिस्टेंसी। और अपना ओवर एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि जो
टॉपिक नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी टॉपिक को टच करते हैं, हमें वो नहीं करने, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो आते भी हैं तो हमारे 1-2 मार्क्स से रहेंगे, वो चले जाएंगे तो मैटर नहीं करता है। हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं, आप उनको ही फोकस करिए, क्योंकि हर बार वही पूछे जाते हैं, उन पर ही फोकस रहें। और मैं अपने जूनियर्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हो तो आप अभी से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट होपफुली होने वाला है। और आप सभी जानते हैं नेक्स्ट टोटली क्लिनिकली ओरिएंटेड होगा। अगर आपको क्लिनिकली ओरिएंटेड एग्जाम को क्रैक करने हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने होंगे। मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन आप करते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए आपको आँख बंद करके आप DBMCI पे ट्रस्ट करें, क्योंकि DBMCI के जो नोट्स होते हैं, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ से मिलेंगे। जैसा कि मैंने भी एग्जाम दिया, 50 to 60% जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली आपके नोट्स से थे। ईजिली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और DBMCI की जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि DBMCI से टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं होगी। तो अगर आप DBMCI के GT में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और जो भी क्लास टेस्ट हो रहे हैं अगर आप उसमें अच्छा कर रहे हो तो आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो नीट PG का हो या एम्स का हो। और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप कल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है तो आपको आज से अभी से स्टार्ट करना है और लग जाना है। और पंक्चुअल आपको होना है, कंसिस्टेंट आपको होना है। और अगर आप कंसिस्टेंसी 4 to 5 ईयर, 5 to 6 ईयर अगर आप करते हैं तो आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। भाटिया है तो भरोसा है।